हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज की कहानी का नाम है एक गलत मैसेज। मोबाइल के एक मैसेज ने मेरी दुनिया हिलाकर रख दी थी। मेरा नाम अविनाश है। मैं एक साधारण परिवार से हूँ। घर में मेरी बीवी और 2 बच्चे हैं। सब अच्छा खासा चल रहा था। एक सुबह मैं अपने दफ्तर जा रहा था कि रास्ते में ही मेरा मोबाइल चोरी हो गया। मैं सारा दिन मोबाइल के बिना परेशान हो गया, या यूँ कहें कि आज मेरा सारा दिन आराम से गुजरा, क्योंकि मोबाइल खो जाने की वजह से आज मुझे मेरी पत्नी ने एक भी बार फोन नहीं कर पाया। सारा दिन ऑफिस में व्यस्त रहने के बाद थका हारा जब मैं अपने घर आया तो घर का दृश्य देखकर कांप गया। घर में मेरे सास ससुर जी और अपनी बेटी और मेरे बच्चों का सामान पैक करके मेरा इंतजार कर रहे थे। मेरी पत्नी आरती और सास की आंखें रो रो कर लाल हो गई थी। ससुर जी के चेहरे दामाद को नापसंद करने वाला खूंखार रास्ता साफ साफ नजर आ रहा था। मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि मेरे सास ससुर कब आए और वही मेरी पत्नी व बच्चों का सामान पैक करके मेरा इंतजार क्यों कर रहे थे। क्या बात है और कहाँ लेकर जा रहे हैं मेरी पत्नी, आरती और बच्चों को। सब खैरियत तो है। मैंने कुछ न समझने वाले अंदाज में डरते डरते प्रश्न किया तो ससुर जी ने मेरी पत्नी आरती से कहा, हाथ से मोबाइल छीनकर मेरी ओर बढ़ा दिया। पत्नी के मोबाइल पर आया एक मैसेज पढ़कर मेरे होश उड़ गए। मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। मेरा जो मोबाइल सुबह चोरी हो गया था, उसी मोबाइल से किसी ने मेरी पत्नी को मैसेज किया था कि मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। मैसेज देखकर मैंने राहत की सांस ली और बताया कि मेरा मोबाइल तो सुबह ही चोरी हो गया था, इसलिए ये मैसेज मैं कैसे कर सकता हूँ। मैंने सारी बात बताकर सबको अपने निर्दोष होने का यकीन दिलाया। अब मेरी पत्नी अपनी माँ से लिपट कर रोने लगी और ससुर जी को शांत हो गई। लेकिन चोरी ने मेरी पत्नी को तलाक का मैसेज क्यों किया? चोर ने मेरी पत्नी को तलाक का मैसेज क्यों किया? ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही थी। इस कन्फ्यूजन को समझने के लिए मैंने दूसरे फ़ोन से अपना नंबर डायल किया। कई बार फ़ोन करने के बाद चोर ने फ़ोन उठा लिया। मैं छुटते ही टूट पड़ा उस चोर पर, और नालायक इंसान, फोन चुराया तूने मेरी पत्नी को तलाक का मैसेज क्यों भेजा? मार मार के मुंह तोड़ दूंगा तेरा। चोर ने शांति से मेरी पूरी बात सुनी और कहने लगा, देखिए साहब, सुबह जब से आपका फ़ोन चुराया है मेरी ज़िंदगी झंड हो गई है। मुझे अब तक आपकी पत्नी के सैकड़ों कॉल्स मिल चुके हैं, जैसे कि कहा हो, क्या कर रहे हो, कब आओगे, आते हुए धनिया और मिर्ची लेते आना, और हाँ, गरम इमरती लाना मत भूलना, जल्दी आना, देखो आलू भी ख़त्म हो गए हैं, 3 किलो से ज़्यादा मत लाना, एक और काम करते आना, मुन्ना की बनियान सुबह से नहीं मिल रही, पता नहीं कहाँ गुम हो गई है, तो एक बनियान नई ले आना, और हाँ, मुन्नी के लिए भी कुछ लेते आना, नहीं तो वह मुन्ना की नहीं बनियान को देखकर रोएगी। हो सके तो गुड़िया के लिए एक फ्रॉक भी खरीद कर ले आना। मुझे भी गर्मी की छुट्टी में मायके जाना है तो काम में आ जाएगी। और एक बात जरूर याद रखना, अपनी ऑफिस की राखी से ज़्यादा हंस के बात मत करना। चुड़ैल है वो, सारा दिन बग 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 करती रहती है। ऑफिस के दोस्तों के चक्कर में ज़्यादा तम्बाकू गुटखा मत खाना। और शायद कुछ भूल रही हूँ, याद आते ही मैसेज करूँगी, वगैरह वगैरह। मैं पागल हो गया था साहब। एक तो सुबह सुबह मेरी बोईनी खराब हो गई, ऊपर से आपकी पत्नी का मैसेज पढ़ के दर्द से मेरा सर फट रहा था। अधमरा सा हो गया था मैं साहब। मुझे कोई उपाय समझ में नहीं आ रहा था
कि मैं आपकी पत्नी के मैसेज से कैसे पीछा छुड़ाऊं। इसलिए मैंने मजबूर होकर तलाक वाला मैसेज भेज, ताकि जब जाके मेरी जान छूटी। चोर की बात सुनकर मेरे सास, ससुर और पत्नी ने शर्म से सर झुका लिया और मेरी हंसी निकल पड़ी। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई है तो कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।